यमराज और धर्मराज। सुवर्णपुर में गांव में एक जमींदार का परिवार रहता था। जमींदार का कोई संतान नहीं था। जमींदार की पत्नी बहुत धार्मिक थी। सदा सर्वदा माता लक्ष्मी और नारायण को संतुष्ट करने के लिए पूजा विधि करती थी। जमींदार सदा सर्वदा दुखी रहते थे क्योंकि उनके कुल में कोई संतान नहीं था। जमींदार उनकी पत्नी के साथ मिलकर भगवान की बहुत भक्ति कर रहे थे। एक दिन की बात है। स्वयं लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर जमींदार और उसके पत्नी से कहा, तुम दोनों का एक अच्छा सा सुंदर लड़का होगा। उसके लिए आप दोनों मिलकर एकादशी का व्रत रखेंगे और उस लड़का का नाम होगा एकादशी। इतना ही बोलकर महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जमींदार की पत्नी नींद खुल गई। उठकर भगवान को प्रणाम किया। जमींदार को यह बात बताई कि स्वयं नारायण मेरे सपने में आकर ऐसा कहा है। जमींदार यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और भगवान को प्रणाम किया। कुछ दिनों के बाद जमींदार का एक सुंदर सा लड़का हुआ। जमींदार और उनका परिवार और आसपास गांव के लोग सब खुश हुए। जमींदार सबको बुलाकर खाने पीने का इंतजाम कराया। सब लोगों को खुश करवाया। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। जमींदार ने पढ़ाई करने के लिए बेटे को पाठशाला में भेजा, किंतु प्रभु नारायण की बातों को पति पत्नी दोनों ही भूल गए थे। उधर यमराज ने जमींदार के बेटे की परमायु 7 साल लिख दिया था, क्योंकि जमींदार और उसके पत्नी दोनों ही नारायण जी की बात को भूल गए थे। जमींदार के बेटे की उम्र 7 साल हुई। यमराज जमींदार के बेटे को ले गए। जमींदार के बेटे की मृत्यु हो जाने का बाद सब लोग को बड़ा दुख हुआ। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन किसी का दिमाग में नहीं आया कि ऐसा किस लिए हुआ। यमराज की माताजी यह सब देख रही थी। यमराज की माताजी ने यमराज से कहा, बेटा हमारे बगीचे में जाओ, जिस पेड़ में एक ही केला होगा उसको ले आओ, मैं सब्जी बनाकर खाऊंगी। यह बात सुनकर यमराज जी ने कहा, माता, जिस पेड़ में एक ही केला है उसको सब्जी बनाकर क्यों खाएंगे? जिस पर में ज्यादा है उसको क्यों नहीं? इस बात को सुनकर यमराज की माता ने कहा कि तुम भी तो ऐसा ही करते हो। यमराज ने कहा, मैं क्या करता हूँ? यमराज जी की माता ने कहा, बेटा तुम सुबह सुबह जमींदार के बेटे को ले आए। वह तो जमींदार का एक ही बेटा था। तुम ऐसा काम करते हो, मैं करूं तो गलत क्या है? यमराज जी ने माता से कहा, माता, यह जमींदार बेटा प्रभु श्री नारायण का वरदान था। जमींदार और उनकी पत्नी दोनों ही प्रभु की बात को भूल गए, इसलिए मैं उनके बेटे का परमायु 7 साल लिख दिया था और आयु खत्म होते ही मैं इसको ले आया। यमराज की माताजी ने कहा, बेटा, जमींदार और उनकी पत्नी को याद दिलाना चाहिए था। यह बात सुनकर यमराज जी ने पूछा, माता, तो क्या मैं इसे लौटा दूं? यमराज की माताजी ने कहा, बेटा इसको लौटा कर आओ और जमींदार और उनकी पत्नी को याद दिलाओ। वह प्रभु नारायण का एकादशी व्रत करेंगे और इस बेटे का नाम एकादशी रखेंगे। यमराज इन्हें माता के कहे अनुसार जमींदार का बेटे को वापस लौटा दिया और उसके शरीर में छोड़ दिया। जमींदार का बेटा उठकर बैठा और बात करने लगे। मरा हुआ बच्चा जब उठा सब लोग खुश हुए और प्रभु नारायण का नाम स्मरण किया। यमराज जी ने जमींदार और उनकी पत्नी को सपने में कहा कि तुम दोनों को प्रभु नारायण यह वरदान दिए थे, तुम्हारा जो बेटा होगा उसका नाम एकादशी रखोगे, वह बालक एकादशी का व्रत रखेगा। लेकिन तुम लोग यह बात भूल गई, इसीलिए मैं तुम्हारा बेटे को ले गया था। मेरी माताजी के आदेशानुसार मैं तुम्हारे बेटे को वापस कर रहा हूँ। तुम दोनों आज से प्रभु नारायण का एकादशी व्रत करना और इस बेटे का नाम एकादशी रखना। जमींदार और उनकी पत्नी दोनों ही खुश हुए। उन्होंने उस बेटी का नाम एकादशी रखा।
वो एक अच्छा व्यक्ति बना। ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए।